Good morning, my dear students. Hadipanshi welcome you all in our today's session. आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिटरेचर का क्लास 6 का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है द वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी। नाम तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, तो देखते हैं इसकी स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है। लेट्स स्टार्ट। Once upon a time there lived a herd of 80,000 elephants at the bottom of the majestic Himalayas. एक समय की बात है, हर्ड मतलब ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स को बोलते हैं। एक हाथियों का 80,000 हाथियों का झुंड कहाँ रहता था? मजेस्टिक हिमालयाज़ में। जो उनका लीडर था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, और जो रेयर प्रजाति होती है ना एलिफेंट की, वाइट एलिफेंट, वो था जो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड था। ठीक है, वो अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता था। जो उसकी मम्मी थी वो बहुत ज़्यादा ब्लाइंड अंधी थी और फिबल वीक भी थी, एंड वो अपना ध्यान खुद नहीं रख सकती थी। हर दिन जो वाइट एलिफेंट होता था वो खाने के सर्च में जाता था, और जो अच्छा खाना होता था ना, वाइल्ड फ्रूट, वो अपनी मम्मी के लिए भेज देता था। बट उसकी मम्मी को कुछ नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि जो उसके मैसेंजर्स थे वो रास्ते में ही सारा खाना खा जाते थे। हर रात को जब वो घर आता, वो सुनकर हैरान हो जाता कि उसकी मम्मी पूरे दिन भूखी रही, और वो इस सब से गुस्सा होने लगा, मतलब उसे खीज आने लगी। वन डे उसने डिसाइड किया कि वो छोड़ देंगे वन डे जो एलिफेंट होता है उसने डिसाइड करता है कि वो इस जगह को छोड़कर कहीं और चला जाएंगे। वो कहाँ जाते हैं? माउंट कैलिफोर्निया में एक गुफा में रहते हैं, जहाँ पर एक लेक होती है और जो कवर्ड होती है किससे? पिंक लोटसेस से। एक दिन जो वाइट एलिफेंट वॉज फीडिंग, जब दोनों खाना खा रहे होते हैं, वो सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। अ फॉरेस्टर फ्रॉम बनारस हैड लॉस्ट हिज वे। फॉरेस्टर होता है जो बनवासी। एक बनवासी अपना रास्ता भूल गया होता है, फॉरेस्ट में भटक गया होता है, और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी होता है। ही हैड केम टू द एरिया टू विजिट रिलेटिव्स एंड कुड नॉट फाइंड हिज वे आउट। वो वहाँ अपने रिलेटिव्स से मिलने आता था, पर वो उन्हें ढूंढ नहीं पाता। जो फॉरेस्टर होता है ना, वो इस वाइट एलिफेंट को देखने के बाद और ज़्यादा डर जाता है। वो जितनी तेज़ी से भाग सकता है ना, उतनी तेज़ी से भागता है। द एलिफेंट उसे फॉलो करता है और कहता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो कहता है फॉरेस्टर से कि तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? फॉरेस्टर रिप्लाई करता है कि वो जंगल में 7 दिन से भटक रहा है, बट उसे अपना रास्ता नहीं मिला। जो एलिफेंट होता है वो कहता है चिंता मत करो, मैं इस फॉरेस्ट का एवरी इंच, मतलब हर एक जगह से बहुत अच्छे से जानता हूँ, और कुड टेक हिम टू द सेफ्टी से तुम्हें जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ पहुँचा दूँगा। वो उसे अपनी पीठ पर बैठा लेता है और उसे जो फॉरेस्टर है उसे फॉरेस्ट से बैक टू बनारस पहुँचा देता है। रीचिंग द सिटी पहुँचने पर जो फॉरेस्टर था वो सुनता है कि किंग ब्रह्मदत्ता का पर्सनल एलिफेंट मर चुका है, वो न्यू एलिफेंट ढूंढ रहा है। फॉरेस्टर बहुत ज़्यादा खुश होता है और तुरंत किंग के पास जाता है और कहता है, उससे सारा इंसिडेंट बताता है वाइट एलिफेंट के बारे में, जो उसने कहाँ देखा था? माउंट कैंडोरोना में। ही टोल्ड हिम दैट ही मार्क द वे। उसने रास्ता याद कर लिया है। वो राजा से कहता है कि उसे वे पता है, अगर उसे सिर्फ एलिफेंट ट्रेनर्स चाहिए उस एलिफेंट को पकड़ने के लिए। तो किंग खुश हो जाता है इस इंफॉर्मेशन से और इमीडिएटली डिस्पैच कर देता है नंबर ऑफ सोल्जर्स को और एलिफेंट ट्रेनर्स को उस फॉरेस्टर के साथ। काफ़ी दिन चलने के बाद ग्रुप जो है कहाँ पहुँचता है? लेक पे, जहाँ वो एलिफेंट रहते थे। दे स्लोली क्रेप डाउन टू द एज ऑफ द लेक। वो एज ऑफ द लेक तक पहुँचते हैं और खुद को बुशेस मतलब झाड़ियों के पीछे छुपा लेते हैं। वाइट एलिफेंट जो वॉज कलेक्टिंग लोटस शाउट्स फॉर हिज मदर मील। वो अपनी मम्मी का खाने के लिए लोटस की शूट्स कलेक्ट कर रहा होता है, बट उसे जो प्रेजेंस होता है ह्यूमंस का वो फील कर लेता है। जब वो ऊपर देखता है कि स्पॉटेड द फॉरेस्टर को देख लेता है, रियलाइज्ड कि वो किंग का आदमी है के साथ आया है यहाँ पर। वो ज़्यादा खुश नहीं होता उसे देखकर, बट डिसाइडेड दैट इफ़ ही पुट अप स्ट्रगल मैनी ऑफ द मैन वुड बी किल। कि वो सोचता है कि अगर उसने स्ट्रगल किया तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, और वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काइंड था। तो वो डिसाइड करता है कि वो उनके साथ बनारस जाएगा। देन रिक्वेस्ट द जनरस किंग। फिर वो किंग से बोलेगा कि उन्हें
सेट फ्री, उन्हें फ्री छोड़ दें। उस नाइट जब एलिफेंट घर नहीं आता तो मदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। शी हर्ड द एंटायर डिस्टर्बेंस आउटसाइड एंड हैड गेस द किंग मैन हैड टेकन अवे हर सन। उसने बाहर का जो सब किंग के मैन के साथ उसके बेटे का जाना वो सब उसे फील कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि उसके बेटे को किंग के आदमी उससे दूर ले गए हैं। वो डर जाती है किंग उस पर राइड करेगा और बैटल में मेरे सन को लेकर जाएगा जहाँ वो मारा जाएगा। शी वॉज ऑल्सो वरीड दैट देयर वुड बी नो वन टू लुक आफ्टर हर और इवन फीड हर। वो डर भी जाती, इसलिए भी दुखी होती है कि अब उसका ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है, ना उसे खिलाने वाला। वो जस्ट लेट जाती है और रोने लगती है। मीनवाइल उसका जो बेटा होता है वो सिटी पहुंच जाता है जहाँ पे ग्रैंड रिसेप्शन होता है। पूरी सिटी सजी हुई होती है, सब कुछ व्यवस्थितली पेंटेड होता है, कवर्ड होता है गार्लैंड से और फ्लावर्स से। ट्रेनर्स उसे न्यू स्टेट में ले आते हैं, बट वो इन सब में से किसी भी इंसाइटमेंट्स को इन्जॉय नहीं करता है। वो स्टेबल ही रहता है बट और उन्हें वो बिल्कुल कम्प्लीटली अनहैप्पी दिखता है। द वरीड ट्रेनर, वो सीधा जो ट्रेनर होता है ना, वो दुखी होकर सीधा राजा के पास जाता है और राजा को सारी कहानी बताता है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है, जो अनहैप्पी दिख रहा है जो एलिफेंट है। उसे वो रॉयल टेबल से फूड भी देते हैं बट वो उसे मना कर देता है। वाइट एलिफेंट रिप्लाई करता है ही वुड नॉट ईट अ थिंग अंटिल ही मेट हिज मदर। जब तक वो अपनी मम्मी से नहीं मिलेगा वो कुछ नहीं खाएगा। तो किंग उससे पूछता है कि तुम्हारी मदर कहाँ है। एलिफेंट कहता है रिप्लाइड दैट शी वॉज बैक होम ऑन माउंट कैंडोरना पे हैं, और वो दुखी भी होंगे बहुत ज़्यादा और हंग्री भी होंगी, और वो ब्लाइंड है, कोई उन्हें खाना नहीं खिलाएगा ना ही उनका ध्यान रखेगा। ही वॉज अफ्रेड दैट शी वुड डाई। जो एलिफेंट होता है वो डर भी रहा होता है कि वो कि वहीं कहीं वो मर ना जाए। जो किंग होता है वो एलिफेंट की स्टोरी से बहुत ज़्यादा टच्ड हो जाता है और उससे कहता है कि तुम अपनी अंधी और बूढ़ी माँ के पास जाओ और उनका ध्यान रखो। उसे वो आज़ाद कर देता है लव एंड काइंडनेस से। हैप्पी एलिफेंट वेंट रनिंग होम एज फास्ट एज ही कुड। वो जितनी तेज़ी से भाग सकता था वो उतनी तेज़ी से भागता है और अपनी मम्मी को जाकर सुकून देता है जब वो देखता है कि उसकी मम्मा भी जिंदा है। ही फिल्ड हिज ट्रंक विद वाटर। उसकी सूंड में बहुत ज़्यादा पानी होता है, वो उसने पिला एंड पोर्ड इट ओवर हिज सिक मदर। वो अपनी मम्मी के ऊपर जो करता है उसे पोर कर देता है वाटर को, जो तो सोचती है कि ये बारिश हो रही है। देन शी क्राइड एज शी थॉट दैट सम इविल स्पिरिट हैड कम टू हार्म हर। वो सोचती है कि कुछ इविल स्पिरिट्स आए हैं उसे हार्म करने। एंड विश्ड एंड प्रेड दैट हर सन वॉज देयर टू सेव हर। वो सोचती है कि अगर मेरा बेटा यहाँ होता तो वो मुझे बचा लेता। वाइट एलिफेंट जेंटली बेंट ओवर हिज ब्लाइंड मदर एंड स्ट्रोक्ड हर लवली। जो वाइट एलिफेंट होता है वो अपनी मम्मी की तरफ बेंड करता है और उन्हें स्ट्रोक आता है। वो इमीडिएटली उसका टच पहचान लेती है और खुश हो जाती है। हर सन लिफ्टेड हर अप, उसे उठाता है और टोल्ड हर काइंड एंड कंपैशनेट किंग जो बनारस का था उसने उसे छोड़ दिया है, वो फिर से अब उसे प्यार करेगा और उसे अपनी मम्मी का ध्यान हमेशा रखे। अब उसकी जो मदर होती है वो बहुत ज़्यादा खुश और ब्लेस्ड हो जाती है किंग को कि उसने उसके बेटे को छोड़ दिया, वो खुशी से रहे। शी वॉज सो थैंकफुल भी होती किंग की कि उसने उसके बेटे को घर भेज दिया। वाइट एलिफेंट अपनी मम्मी का ध्यान रखता है जब तक वो मर नहीं जाती। एंड व्हेन ही डाइड हिमसेल्फ द किंग, जब तक वो खुद नहीं मर जाता, जब वो उसकी डेथ हो जाती है तो किंग जो है उसका एक स्टैचू बनवाता है लेक के साइड पर, और एक एनुअल एलिफेंट फेस्टिवल होता है इन मेमोरी ऑफ सच केयरिंग एंड नोबल सोल के, कि वो इतना केयरिंग और नोबल था। ठीक है, तो अब आपको आई होप आपको पूरा लेसन समझ में आया हो अच्छे से। स्टोरी इंटरेस्टिंग थी, है ना, और हार्ट टचिंग भी थी थोड़ी। सो अब आपका होमवर्क है कि आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं करेक्ट ऑप्शन के साथ, और ये ट्रू फॉल्स जिन्हें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टैली कराऊंगी। टिल स्टे सेफ एट योर होम एंड कीप स्टडिंग ऑल्सो। बाय।